जैसे पता चला संपाति के शरीर में नया पंख निकल गया है, पंख फुला के संपाति नाचने लगे। जामन जी बोले आपका काम हो गया ना, अब हमारा काम करिए, देखिए कहीं सीता जी दिखाई दे रही हैं आपको। संपाति जी बोले हम तो रोज देखते हैं। बोले क्या, कहां देखते हैं? मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार। संपाति बोले समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां अशोक वाटिका में सीता जी दिखिए, वो एक अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी है सीता जी, मुझे दिखाई पड़ गया। जैसे संपाति जी ने बताया, जामवन जी सारे कपि नाचने लगे। पता मिल गया, पता मिल गया। जामवन जी बोले और सहायता करिए। बोले और नहीं कर सकता। बोले क्यों? बूढ़ भयं नत करत्यूं कछुक सहाय तू। बोले बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में बल नहीं है, नहीं तो और हेल्प अवश्य करता आप लोगों की। एक काम कर सकता हूं, आप में से कौन वहां जाएगा बता सकता हूं। जामुन जी बोले कौन जाएगा? संपाति जी बोले जो 100 योजन की छलांग लगा सकता है। 100 योजन समझते हैं? एक योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में कितना हो गया? 1200 किलोमीटर। सूरत से 1200 किलोमीटर दूर कौन सा शहर है? कौन एक मान लिया जाए, प्रयाग मान लिया जाए। हाँ। संपाति बोले सूरत में जंप करे तो जाकर प्रयाग त्रिवेणी में डुबकी लगावे, संगम नोज पर। इतनी लंबी जो छलांग लगा सकता है वही राम जी का काम पूरा करेगा। संपाति जी बोल के चले गए। ये सारे कपि लोग आपस में बात शुरू किए कौन जाएगा हो, इतना दूर कौन जाएगा? नहीं, कोई इतना पॉसिबल नहीं है, इतनी लंबी छलांग कौन मारेगा? हम तो एक बार 20 योजन मारे थे बस। एक कपि ने कहा कितना मारे थे? दूसरके ने कहा तुम का मारे हो? 30 मार के मैं बैठा हूं, 30 योजन। तब तक एक कपि ने कहा जामुन जी हमारी नाम के आगे 50 योजन लिखिए, हम 50 योजन जा सकते हैं, 50 योजन। जामुन जी देखिए सब धीरे धीरे बढ़ने लगे। जैसे कपि ने कहा 50 योजन, जामुन जी बोले शाबाश, बजाइए ताली इनके लिए, 50 योजन जा सकते हैं। और कोई वीर यहां बैठा है 50 योजन के आगे जाने वाला? एक कपि ने कहा 70 योजन चला जाऊंगा मैं, 70 योजन। जामुन जी बोले डबल ताली बजाइए इनके लिए, 70 योजन। हिम्मत बांधिए, आप जा सकते हैं। और कौन जाएगा? 70 योजन के आगे 100 तक जाना है, बस पहुंच गए। कौन जाएगा? एक कपि पूरा हिम्मत बांध रहा है। जामुन जी बोले जल्दी बोलो कितना लिखी? बोले 90 योजन चला जाऊंगा। बोले बस पहुंच गए, पहुंच गए, पहुंच गए। और हिम्मत बांधिए, 100 योजन पूरा हो जाएगा। कौन जाएगा? जामुन जी जोश दिला रहे हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। बोलिए कौन जाएगा 100 योजन? अब कोई सांस नहीं ले रहा है। कई कपि तो जाके पानी पीने लगे। 90 योजन वाला पुछटा बांध के तैयार है। बोले हम जाएं। बोले कहां जाएं? 2 मिनट रुक जा, कहां जाएं? जामुन जी बोले 90 नहीं, 99 योजन भी जाइएगा तो डूब जाइएगा। कितना जाना है? 100 योजन। कितना जाना है? जामुन जी बोले आप लोग को अपने आप को युवा कहने में लज्जा नहीं आती है? मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में बल नहीं रहा। जब मेरी जवानी थी, भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस स्वरूप की उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। तब मेरी युवा अवस्था थी। मैं जवानी में रहता तो बता देता कि 100 योजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकार दिया ना, तो अंगद जी बोले जा तो सकता हूं मैं,
लेकिन रिटर्न की मेरी गारंटी नहीं है। जिय संशय कछु फिरती जामन जी मन में बोले जब जाके आइए नहीं पाइएगा तो बीच में लबर लबर काहे बोल रहे हैं। जाना नहीं है, जाकर वापस भी आना है। अच्छा आप बताओ जाना किसको है? जिसको जाना है वो चुपचाप बैठा है, और जिसको जिसको नहीं जाना है वो सब फोटो खिंचवा रहे हैं। काम करने वाला चुपचाप काम करता है। सारे भैया लोग बैठे हैं, लेकिन हम कहें अरुण बाबू को, अरुण बाबू से हम मिलिए नहीं पाए, हम नहीं ठीक से मिल पाए। कहे दिन रात पंडाले की व्यवस्था में लगे रह गए, लगे रह गए तभी कथा भी इतनी दिव्यता से हो रही है। अभी उनको पता चला भोर में गए हैं 4 बजे, फिर 6 बजे चले आए। सरकार सब जगह काम करने वाला काम करता है, बाकी जिसको कुछ नहीं करना फोटो खिंचवाता है हर जगह। चार आदमी खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, यदि उसको नहीं बुलाया गया तो 2 आदमी के बीच में से खाली गर्दनियां निकाल देता है, खाली मुंह गर्दन आ जाए, और उसके बाद उस फोटो में अपन गर्दन में लाल रंग से घेरा घेर के और फिर पोस्ट करता है कि लोग देखे कि हमारी गर्दनियां कहां बाएं में। हम एक जगह भंडारे में गए, एक विवाह में, तो नीचे बैठा कर लोग भोजन करा रहे थे, हम तो चुपचाप बैठे थे। वहां एक फूफा थे, भाई के फूफा हुई तो खिसियाई ना। वहां एक फूफा थे, वो कुछ करे नहीं, खाली हाथ पीछे लगा के सब्जी चलाओ, दाल चलाओ, पनीर चलाओ, चावल चलाओ, पूरी चलाओ, सबको आदेश दे। मिश्रा जी अपने कुछ ना करे। हम बैठ के देख रहे हैं, सारे लोग भोजन कर लिए थे, पानी पी रहे थे, अब पानी भी किसी को नहीं चाहिए था। तब तक जो घर का मालिक था वो चला आया, ये जैसे देखा कि मालिक आ गए, तुरंत दौड़ कर गया, चटनी का बाल्टी उठा के लगा चटनी चलाने, चटनी 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 चटनी। मालिक आके बोले बड़ा मेहनत कर, अरे दम निकल गई बात चटनी चलावत। झूठ है, काम करने वाला मौन रहता है, जिसको कुछ नहीं करना वो हल्ला बहुत बढ़िया करत है। जामन जी पूछे कपियों से बजरंग बली कहाँ है? बोले क्या मालूम, हनुमानगढ़ी में जाके बैठे हैं। जामन जी जाकर देखे, हनुमान जी आंख बंद करके बड़े प्रेम से राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामन जी बोले हे पवन पुत्र, आप क्यों मौन है? पवन के समान आपका बल है, पवन के समान आपका वेग है, आप जाएंगे ना उस पार। हनुमान जी महाराज राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामन जी बोले हे हनुमान जी, संसार का कौन सा कार्य आपके लिए असंभव है? इम्पॉसिबल बिकम पॉसिबल, आप कुछ भी कर सकते हैं, कहिए जाएंगे ना आप। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया
जामन जी बोले यहाँ कीर्तन करने के लिए आप आए हैं, ये कीर्तन करने का टाइम है। आपका अवतार क्यों हुआ है, कुछ याद है आपको? हनुमान जी बोले मुझे कुछ याद नहीं है। जामवंत जी स्मरण दिलाते हैं हनुमान जी को। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जामन जी ने कहा आपका अवतार ही राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज बोलिए बजरंगबली जय। हनुमान जी विशाल पर्वत का आकार धारण कर लिए, सिंह के बाद में धारने लगे। बोले जामवंत जी आपने कहा कोई पार नहीं कर पाया, मैं पार नहीं करूंगा, खेल खेल में लांघ जाऊंगा। सिंहनाद करि बारहि बारा, सिंहनाद करि बारहि बारा। लीलहि नागौ जल निधि खारा, लीलहि नागौ जल निधि खारा। सहित सहाय रावण ही मारे, सहित सहाय रावण ही मारे। आनौ इहाँ त्रिकूटौ पारे, आनौ इहाँ त्रिकूटौ पारे। जामवंत मैं पूछौ तोहि, जामवंत मैं पूछौ तोहि। उचित सिखावन दीजहु मोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि। हनुमान जी पर्वत का आकार धारण कर लिए, गर्जना करने लगे। बोले जामवंत जी जाऊंगा नहीं, लांघ जाऊंगा, जा करके आज ही रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, नहीं तो रावण को सेना के साथ समाप्त कर दूंगा। नहीं तो कहिए त्रिकूट पर्वत के साथ पूरी लंका नगरी को हाथ में उठा करके आपके सामने लाके रख दूंगा। क्या करूं, क्या करूं? रावण को मारूं, रावण सेना दोनों को मार दूं, कि लंका ही उठा कर ले आऊं? क्या करूं? पहले जल्दी बताइए मुझे। जामवंत जी बोले पहले नीचे आइए आप, नी डाउन नीचे आइए। आपको न रावण को मारना है, न सेना को मारना है, न लंका यहां उठा के लाना है। हनुमान जी बोले करूंगा क्या? इतना करहूं तात तुम जाए, इतना करहूं तात तुम जाए। सीतहि देखी कहूं आए, सीतहि देखी कहूं सुधियाए। सीतहि देखी कहूं सुधियाए। जामन जी ने कहा चुपचाप जाइएगा, सीता जी को देखिएगा और आ करके राम जी को बताइएगा। बस हनुमान जी बोले फोड़ दूंगा। देखिए फटा अभी पीछे। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, केवल देख के चलाऊंगा। रावणों को पकड़ के फोड़ नहीं दूंगा। हनुमान जामन जी बोले नहीं 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 नहीं, डोंट टच हिम। रावण को छुइएगा भी न, उसके लिए राम जी पर्याप्त है। हम कपियों की सेना साथ में रहेगी और जो कुछ भी करना होगा राम जी करेंगे। कपि सेना संग संहारी, सितर राम सीतहियारी। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि पखारी। जो सुनत गावत कात समझत परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कात समझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथो मधुकर दास तुलसी गावई। रघुवीर पद पाथो मधुकर दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई।
जामन जी ने कहा कपियों की सेना साथ में रहेगी, राम जी जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे और राम जी ही सीता जी को लेकर आएंगे। भगवान के विमल यश का नारद आदि मुनि गुणगान करेंगे। इस कथा को जो सुनेगा, गाएगा, कहेगा और समझेगा, वो अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आगे की कथा सुंदर कांड में प्रवेश करती है। किस कांड में? जामन जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी और सरकार यहीं से कथा प्रारंभ होती है। बाबा कहते हैं, जामावंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगे मोहि परखे हो तुम भाए, सही दुख मंद मूल फल खाए, जब लगिया सीतहि देखे, होई कार मोहि हरस बिसेखे, जब लगिया सीतहि देखे, होई कार मोहि हरस बिसेखे। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। कौन सी बात? चुपचाप जाइए, सीता जी को देख करके आइए और राम जी को बताइए। हनुमान जी कपियों से कहते हैं, जब तक मैं सीता जी का पता लगाकर न आ जाऊं, आप लोग यहां से जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। हमको पता है यहां कष्ट होगा, दुख होगा, लेकिन जाइएगा मत, थोड़ा दुख सह लीजिएगा। क्यों हनुमान जी बोले? हनुमान जी सोच रहे हैं, दिनेश भैया, यदि ये कपि लोग चले गए, अब बाद में मैं पता लगा कि यदि पीछे से पहुंचूंगा तो सब कहेंगे कि हनुमान जी ने पता लगाया है, और यदि लोग यहीं रुके रहेंगे, मैं पता लगा कर आऊंगा और सब लोग मिल कर जाएंगे तो कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी बोले जाइएगा मत। ये भगवान के भक्त का लक्षण है। क्या? वो श्रेय अपने नहीं लेता, अपनों में बांट देता है? अजय चतुर आदमी क्या करता है, काम कोई दूसरा करता है, वो अपना केवल नेम प्लेट लगाता है, थोक में छपवा के रखा है, जहां मिलल वो चिपकाई द। गांव में जो कथा होती है ना, गांवों में तो चंदा लेके होती है। कई बुद्धिमान लोग पूरे गांव से चंदा बटोर के अपने नाम से लिखवा के दे देते हैं कि हम दे रहे हैं इतना है। भगत ऐसा नहीं करता है। भगत तो ये कहता भी नहीं है कि मैं कर रहा हूं, वो तो एक ही बात कहता है, करते हैं मेरे राम जी। कौन करता है? राम जी। करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है। पता लगा कर ना आ जाऊं, आप लोग यहीं बैठिएगा। होई ही काज मोहि हरस अभिषेकी। हनुमान जी कह रहे हैं, जा रहा हूं, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, कार्य अवश्य पूर्ण होगा। यानी प्रसन्न मन से यदि कोई कार्य प्रारंभ किया जाए तो कार्य अवश्य पूर्ण होगा। कई लोग काम करते हैं लेकिन रो रो के करते हैं। करेंगे लेकिन रो रो कर किया हुआ काम भी बतावत है कि कैले बा करा के। हनुमान जी बोले कार्य अवश्य पूर्ण होगा, आप लोग प्रतीक्षा करिएगा। प्रणाम करके चले। एक सुंदर नाम का पर्वत था, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। हनुमान जी को कितना डिस्टेंस कवर करना है? बोलिए बोलिए। 100 योजन 1200 किलोमीटर। सरकार हवाई जहाज जब उड़त है ना तो रनवे पे पहले जाता है। रनवे होती है, रनवे के एक छोर पे जाके जहाज खड़ा हो जाता है। ये जो सुंदर नाम का पर्वत है ये हनुमान जी का रनवे है।
गोस्वामी जी कहते हैं सिंधु तीर एक भूधर हनुमान जी खेल खेल में उस पर कूद के चढ़ गए। कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। अब जहाज उड़ने के पहले आपन थ्रस्ट को फुल करता है, दोनों इंजन का। हनुमान जी आपन चालू करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं बार बार रघुवीर संभाली, बार बार। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर संभाली, तरके पवन तनय बलधारी। हनुमान जी जय जयकार करके चले। पाताल तक सब खरबड़ा गया, नीचे चले उसोगा पाताल तुरंत। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। बाहर निकल करके हनुमान जी से बोले, हनुमान जी मैं आपके पिताजी का मित्र हूं, नाम मैनाक है। बहुत देर से आप उड़ रहे हैं, थोड़ी देर मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले, आप पिताजी के मित्र हैं, यानी आप हमारे चाचा जी हो गए। रुकिए, पहले हम आपको प्रणाम करें। हनुमान ते ही परसा कर पुण्य कीन्हा प्रणाम। अब बोले विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम जी का कार्य नहीं कर लेता तब तक मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। आपको एक बात बताऊं, आपको शायद पता न हो, ये जो पांडे परिवार कथा करा रहे हैं, तीन दिन बाद इनके घर में विवाह है, 11 तारीख को। अब वो भी विवाह सूरत में नहीं है, लखनऊ में है। अब जिसके घरे लखनऊ में बियाह हो वो 3 दिन पहले कथा करवाएगा यहां सूरत में है कि जाके बियाह की तैयारी करेगा। पूरा खानदान सूरत में बैठा है। 9 तारीख को ये लोग निकलेंगे, तब 11 को बियाह होगा। क्यों करवाएं? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, इसलिए कथा हो रही है। हनुमान जी बोले, जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके चल पड़े। तब तक थोड़ी दूर गए, सुरसा आके खड़ी हो गई। कौन खड़ा हो गया? देवताओं ने भेजा था सुरसा को। आके हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई, बोली मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैं तुमको खाने आई हूं। हनुमान जी बोले, माई बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, मां की सूचना प्रभु को दे देता हूं, उसके बाद मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। बोली ना ना अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले, लागत बहुत ढेर भूख लागल बा। बोले खा ला मुंह खोलो। जैसे हनुमान जी बोले मुंह खोलो, सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। कितना बड़ा? 1 योजन, 12 किलोमीटर लंबा। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए। डबल का गेम शुरू हुआ। जोजन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुक्ते थयो, 16 जोजन हनुमान जी महाराज तुरत पवन सुत बत्ति समयो, तुरत पवन सुत बत्ति समयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप बढ़ते दिखावा। 7 जोजन तेहि आनन के धाम, 7 जोजन तेहि आनन के धाम। अति लघु पवन सुतले धाम, अति लघु पवन सुतले धाम। अति लघु पवन सुतले धाम। सुरसा 1 जोजन का शरीर बनाई, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी
जोर से कहिए। 8 योजन। 8 जोजन। सुरसा 16 जोजन तो हनुमान जी। 32। सुरसा 50 जोजन तो हनुमान जी। 100। बढ़ते बढ़ते गोस्वामी जी कहते सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोल दिया। शरीर नहीं, उसने जो मुख खोला था इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोची यदि इसका डबल मैं कर दूं तो मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा। अब मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर, इतना बड़ा हो जाऊंगा तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास, बायां हाथ सीता मैया के पास पहुंच जाएगा। फिर राम जी पूछेंगे हनुमान जी कर क्या रहे हैं सरकार है? हनुमान जी बोले बड़ा होने से काम नहीं चलेगा, छोटा हो जाओ। हनुमान जी क्या किए, जैसे 100 जोजन का उसने मुख खोला, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी लघु नहीं बने, अति लघु, चकमा दे दिए हनुमान जी। क्या दे दिए? चकमा समझते हैं? आज तक किसी को चकमा दिए हैं? दिए नहीं तो समझते कैसे हैं? केहू ना बोली कि हम दे ले बानी चकमा। हम लोग बचपन में ना लिख रहे हैं ना, हाँ नोट करते जाइए, छूट न जाओ कोनो। हम लोग बचपन में गेम खेलते थे, आप लोग भी खेल रहे होंगे, याद आ रहा है? कौआ उड़, चिड़ई उड़, तोता उड़, मैना उड़, सुग्गा उड़, मोर उड़, गधा उड़। कई जना उड़ा दिए गधा। अब फिर जो गधा उड़ावत है वो गधा पिटात भी है। ये चकमा तोता। बुट्टू बोली हम गधा पे भी उड़ा सकते हैं, आप नहीं उड़ा सकते। हाँ, हमारी बिटिया है मेरे साथ खेलती है, तो मैं घर गया था तो बोली कि देखिए हम हाथी पे भी उड़ा देंगे, हम गधा पे भी उड़ा देंगे, आप नहीं उड़ाइएगा। हम क्यों? तो हमको आपको चकमा देना है ना, इसलिए हमको उड़ाना पड़ेगा। हनुमान जी चकमा दिए। कैसे दिए? बढ़ाते 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 100 जोजन तक उसको ले गए। जैसे उसने 100 जोजन का मुख खोला, हनुमान जी छोटा रूप बना लिए। और छोटा रूप बनाकर बदन पैठी पुनि बाहिर आवा। हनुमान जी उसके मुख में चले गए, पेट के भीतर। आधी घंटा पेट के भीतर है कि हनुमान जी बाहर आए। बोले मैं तुम्हारे पेट में से बाहर निकला हूं। सुरसा बोली मैं कैसे मान लूं? हनुमान जी बोले 95% ब्लॉकेज हो गई बता, मैं देख के आया हूं भीतर। अब भी खाओगी हमको? सुरसा मुस्कुराई, बोली हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले क्या पता चला? सुरसा बोली आपका बढ़ा हुआ स्वरूप दिखाई पड़ा, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हर्ष चले हनुमान। आशीर्वाद दिया, हनुमान जी चले। समुद्र में ठीक लंका के पहले एक राक्षसी बैठी थी जिसका नाम था सिंहिका। क्या नाम है उसका? एक ही काम है, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ती थी, पानी में खींचती थी, डुबा के मार देती थी। आपको आज भी आश्चर्य होगा, समुद्र में एक स्थान है अमेरिका में, फ्लोरिडा स्टेट के पास, फ्लोरिडा से लेके बरमूडा तक एक ट्रायंगल बनता है, उसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल। कौन कौन जानता है इस विषय को? हाँ,
बरमोडा ट्रायंगल के ऊपर से एक एरिया है भैया, उसके ऊपर से ना कोई हवाई जहाज जाता है ना कोई पानी का जहाज जाता है। सरकार जो भी जहाज गया वो डूब गया।